ये बात मेरी गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 साल से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि एक बार मैं उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान मैंने बनाया और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच गया। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल में कोई रहता कोई नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया कि सिर्फ हवेली पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक श्रापित हवेली है। मैंने बोला, ऐसा तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यह पुराने गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ पे इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं की सरदार को ज़मींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने ज़मींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो ज़मींदार ने सोचा अभी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन ज़मींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। ज़मींदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने से उनसे लड़ पड़े। क्योंकि ज़मींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से ज़मींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। यह सब ज़मींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से उस कमरे को बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें ज़मींदार की मौत डाकू के हाथों हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा, पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान लेकर वहाँ से चले गए। पर ज़मींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों ने बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से हवेली में लोग आ गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वह पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उस कमरे में उसे आज़ाद करके ले जाएगा। और आज भी उसके हवेली में घुसपैठी या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले लोगों को वो सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह ज़िंदा उस हवेली से बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली में अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। तो दोस्तों
कहानी आपको कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारा जो चैनल है किससे सुने अनसुने, इसको सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।